अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने ज़ुमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोरिंगा के हवाले से कि आजकल जो इसके बारे में बड़ी बढ़ा चढ़ा के बातें की जा रही हैं। 300 अमराज से ज़्यादा मर्ज़ों का इलाज, और ऐसा लगता है जैसे वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो बंदा आज से मोरिंगा यूज़ करेगा वो रातों रात जवान हो जाएगा और उसकी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और उसको किसी और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि मोरिंगा के अंदर बहुत सारी जो अद्वियाती असरात हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, उसमें विटामिन बहुत सारे पाए जाते हैं और ग़िज़ाई अज्जा उसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। लेकिन उसका मतलब हर किस नहीं कि हर मरीज़ जो है, हर आदमी जो है वो मोरिंगा का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो नाज़रीन, आज हम इसमें बात करेंगे कि किन लोगों को मोरिंगा का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आते हैं वो ख़वातीन जो हामला हों या बच्चों को दूध पिला रही हों, तो उनको मोरिंगा का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वो अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर उनको मोरिंगा को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़्यादा मकदार जो है वो हामला औरत के अंदर जो है ना इसकात का की वजह बन सकती है। इसके बाद जो है वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है, हाइपोटेंशन के मरीज़ हैं, तो ऐसे मरीज़ अगर मोरिंगा का इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर के मशवरे के बगैर तो उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये भी ब्लड प्रेशर को थोड़ा लो करता है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर आपका पहले से कम है तो मोरिंगा को एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। उसके बाद ऐसे अफराद जो कुछ अद्वियात यूज़ कर रहे हैं, मसलन वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, हाइपरटेंशन के वो मरीज़ हैं, या वो शुगर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको मोरिंगा जो है वो एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। यानी शुगर पेशेंट जो हैं वो अगर डॉक्टर के मशवरे के बगैर मोरिंगा को इस्तेमाल करेंगे तो उनका मसला बन सकता है, क्योंकि ये भी शुगर को लो करती है। और अगर आप साथ साथ मेडिसिन ले रहे हैं, आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, तो मोरिंगा को जो है वो एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पे ऐसे अफराद जिनको किसी भी पौधे से एलर्जी है या किसी फूड से एलर्जी है, तो वो मोरिंगा को इस्तेमाल करेंगे तो उनको एलर्जी हो सकता है, और ये एलर्जिक रिएक्शन जो है वो बड़ा शदीद भी हो सकता है और मामूली भी हो सकता है। इसलिए ऐसे अफराद को भी मोरिंगा इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी चाहिए। फिर बच्चों के अंदर मोरिंगा को जो है वो कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बालग अफराद जो हैं उनके अंदर तो ये महफूज है, अगर वो यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन बच्चों के अंदर इसकी ज़्यादा अभी तहकीक नहीं हुई, और बच्चों को मोरिंगा ख़ास तौर पे मोरिंगा के जो सप्लीमेंट्स हैं वो नहीं देने चाहिए। इसके बाद सबसे अहम बात जो है वो ये है कि गुर्दे के मरीज़ जिनको गुर्दे का कोई ना कोई इशू रहता है, उनको मोरिंगा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक बंदे का पोटाशियम लेवल पहले ही ज़्यादा है, तो मोरिंगा के अंदर पोटाशियम भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो पोटाशियम मोरिंगा को यूज़ करेगा तो उसका पोटाशियम लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, जो कि गुर्दे के मरीज़ के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। जो केला है उसके अंदर भी पोटाशियम ज़्यादा होता है, इसलिए हम जो उसको मना करते हैं ऐसे अफराद जिनको गुर्दे का मसला हो। और 7वें नंबर पे आता है ऐसे अफराद जिनको हाजमे का कोई मसला रहता है, मैदे का कोई इशू रहता है, उनको डायरिया रहता है या और इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन का उनको कोई प्रॉब्लम रहता है, तो उनको भी मोरिंगा जो है वो कम इस्तेमाल करना चाहिए या बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, वरना उनके मैदे का इशू जो है वो बढ़ जाएगा। तो नाज़रीन, ये मोरिंगा के बारे में कुछ मालूमात थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। को मोरिंगा जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके अंदर कोई एनर्जी भरी हुई है। इससे ज़्यादा विटामिन ए, विटामिन के और पोटाशियम और बाकी चीज़ें, बहुत सारी दूसरी जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो पौधे हैं, उनके अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ को हर बंदा जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे और इसको बिज़नेस के तौर पे किया जाता है। आपको ये अवेयरनेस हम दे रहे हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो आपके लिए मुफीद हो सकता है, लेकिन उसको आप ख़ुद से इस्तेमाल ना करें। ठीक है, आजकल इसका पाउडर और इसकी बाकी चीज़ें जो है वो बहुत महंगे दामों सेल की जा रही हैं, जो कि इंतहाई ज़्यादती है मरीज़ों के साथ, और उसको बिज़नेस के तौर पे उसको बहुत ज़्यादा उसकी अफादियत जो है ना बढ़ा चढ़ा के बयान करके उसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर लो जी, आप कुछ लोग कहते हैं जी आप मोरिंगा यूज़ करें तो आप शुगर 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। भाई ये कैसे हो सकता है?
ठीक है। शुगर के मरीज़ बाकी सारी मेडिसिन छोड़ दें, क्या वो मोरिंगा से ठीक हो सकते हैं? ब्लड प्रेशर के मरीज़ बाकी सारी मेडिसिन छोड़कर क्या वो मोरिंगा से ठीक हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसकी फ़ायदे ज़रूर है, लेकिन इसको आप एक तरीके के साथ और एक लिमिटेशन के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। डॉक्टर मोहम्मद सी रलवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।